क्या आपको पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि बार बार आपके काम बनते बनते अटक रहे हैं, रुक रहे हैं? कुछ लोग आपकी सफलता से जल रहे हैं। मन में एक अजीब तरह की बेचैनी है, भविष्य को लेकर चिंता है और ऐसा लग रहा है जैसे कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए किसी चेतावनी से कम नहीं होने वाली और साथ ही साथ आप लोगों के लिए किसी वरदान से भी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि जो 6 जुलाई है वो बेहद खास होने वाला है। 6 जुलाई 2026 को दोपहर 12:09 पर सूर्य देव एक अत्यंत महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 20 जुलाई 2026 तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार ये परिवर्तन केवल सूर्य का नक्षत्र बदलना नहीं है, बल्कि ये अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से अस्पष्टता की ओर और संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ने का संकेत माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये परिवर्तन, इसका सबसे गहरा असर किस राशि पे पड़ेगा? और अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो क्या ये समय आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा या फिर आपसे फिर से एक बार परीक्षा लेने वाला है? क्योंकि सूर्य आत्मा, आत्मसम्मान, मान सम्मान, आत्मविश्वास, पिता, सरकारी कार्य, नेतृत्व क्षमता और जीवन की दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं पर पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, भाग्य, धर्म, समृद्धि और पुनर्निर्माण का कारक माना जाता है। जब सूर्य जैसे तेजस्वी ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब जीवन में शुरुआत एक नई होती है, पुराने नुकसान की भरपाई होती है और रुके हुए कार्य दोबारा शुरू होने के योग बनाते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि, ये गोचर जितना शुभ दिख रहा है उतना ही संवेदनशील भी है, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में ग्रहों की अन्य स्थिति भी सक्रिय है। एक छोटी सी गलती आपके हाथ से एक बड़ा अवसर छीन सकती है, जबकि एक सही फैसला आने वाले महीनों की दिशा को बदल सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जानते हैं कि 6 जुलाई को सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन वृश्चिक राशि के लोगों पे किस तरीके का प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि आपकी किस्मत का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जब सूर्य राहु के नक्षत्र को छोड़ेंगे और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। हालांकि हर वृश्चिक राशि के लोगों को ये गोचर एक जैसा परिणाम नहीं देगा, क्योंकि हर किसी के कुंडली में ग्रह नक्षत्र की स्थिति अलग होती है। कुछ लोगों को कैरियर में बड़ी सफलता मिलेगी तो कुछ को धन लाभ होगा, तो वहीं पर कुछ लोगों को रिश्तों में महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है और कुछ लोगों की जो छोटी छोटी गलतियां हैं, नजरअंदाज जो चीजों को कर देते हैं, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। यह नक्षत्र नई शुरुआत, ज्ञान, आशा, परिवार, सम्मान, धार्मिक कार्य और जीवन में दोबारा अवसर मिलने का प्रतीक माना जाता है। राहु के आद्रा नक्षत्र में सूर्य रहने से मानसिक भ्रम, जल्दीबाजी का प्रभाव अधिक रहता था, लेकिन जैसे ही सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बेहतर होगी, आपके रुके हुए काम है वो गति पकड़ेंगे और कहीं ना कहीं आपका जो आत्मविश्वास डगमगा गया था वो वापस आएगा। वृश्चिक राशि, ये समय आपके लिए धैर्य का है और सही योजना बनाकर आगे बढ़ने का है। कैरियर में पिछले कुछ समय से जो रुकावटें आप बार बार झेल रहे थे, लाख कोशिश करने के बावजूद भी चीजें सही नहीं हो पा रही थी, अब वो चीजें खुद ब खुद सही होगी। लेकिन जो आपने मेहनत की थी उसी का परिणाम आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई रातों रात चमत्कार नहीं होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कर्मों का ही फल आपको मिलेगा। हाँ, थोड़ा देर जरूर लगा लेकिन मिलेगा। इस समय आपको अपने उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत भी हो सकती है, नई जिम्मेदारियां भी बन सकती है।
पुराने प्रयासों का परिणाम मिलना शुरू होगा। ऑफिस में आपकी इमेज स्ट्रांग होगी। यदि लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ था तो प्रमोशन हो सकता है। अहंकार से बचना है। अगर कोई भी उपलब्धि आपको मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को महान समझना है और दूसरों को छोटा, बिल्कुल भी नहीं। 20 जुलाई तक कैरियर में आपकी जो प्रगति है वो स्थिर रहेगी। सरकारी और निजी क्षेत्र की बात करें, अगर इसमें आप नौकरी करते हैं तो लाभ की संभावना बढ़ रही है। इंटरव्यू अगर देना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। नई नौकरी की तलाश करने वाले लोगों को सकारात्मक इस समय समाचार मिल सकता है। बॉस का सहयोग मिलेगा। सहकर्मियों के साथ तालमेल बढ़ेगा। पुरानी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा। ट्रांसफर के योग बन रहे हैं और इस समय आपको आत्मविश्वास से काम करना है। जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। सोचना है, समझना है, 1 मिनट रुकना है और उसके बाद कोई फैसला लेना है। व्यापार की बात करें तो नई योजनाएं सफल रहेगी। पुराने ग्राहक दोबारा से जुड़ सकते हैं। रुके हुए भुगतान मिलने की संभावना है। नई साझेदारी सोच समझ के करें। मार्केटिंग से आपको लाभ होगा। ऑनलाइन व्यापार में वृद्धि होगी। कंपटीशन के बावजूद आपको लाभ प्राप्त होगा। बड़े निवेश सोच समझ के करना है और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। रुके हुए पैसे वापस मिलेंगे। बचत इस समय आप अच्छी खासी कर पाएंगे क्योंकि फिजूल खर्ची आपकी कम रहेगी। परिवार का प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। संपत्ति से आपको लाभ मिलने वाला है। उधार देने से बचना है। पुराना कर्ज कम करने के अवसर मिलेंगे। आर्थिक आत्मविश्वास बढ़ेगा। वहीं पर बात करें स्टूडेंट की तो पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। एकाग्रता पहले से ज्यादा बेहतर होगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता देखने को मिलेगा। नई स्किल्स आप यहाँ पे बहुत सारे सीख पाएंगे। जो लोग विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, आगे आप बढ़ सकते हैं। समय अनुकूल है। आलस से बचना होगा। समय का सही उपयोग करना होगा। मेहनत का फल बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। रिश्तों की बात करें तो विश्वास बढ़ेगा। गलतफहमियां दूर होगी। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। पुराना रिश्ता दोबारा से जुड़ सकता है। भावनाओं में आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा क्योंकि जो आपकी फीलिंग्स है वो ऊपर नीचे हो सकती है, डगमगा सकती है और कहीं ना कहीं आपको डुबा भी सकती है। इसीलिए अपनी इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में करके रखें। जल्दीबाजी में निर्णय ना लें। वहीं पर बात करें जो लोग शादीशुदा हैं तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक तनाव कम रहेगा। जो भी इस समय तनाव चल रहा था, कलह हो रहे थे, वो सारे कहीं ना कहीं कम होंगे। साथ में मिलकर भविष्य की योजना बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों पे बहस करने से बचें। आर्थिक निर्णय मिलकर ले सकते हैं। रिश्ता मजबूत होगा। संतान से सुख मिलेगा और घर में कोई शुभ कार्यक्रम हो सकता है। भाग्य की बात करें तो भाग्य धीरे धीरे ही सही लेकिन साथ देना शुरू करेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। नई शुरुआत आपकी सफल रहेगी। अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मान सम्मान मिलेगा। ईश्वर की कृपा आपको महसूस होगी। भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलेंगे। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। तो रोज सुबह उठते ही सूर्य देव को आप तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें। बुजुर्गों का और गुरुजन का सम्मान करें। वृश्चिक राशि 6 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2026 तक सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर आपके जीवन में एक नई उम्मीद, नए अवसर और एक नई दिशा लेकर आएगा। याद रखिएगा कि ग्रह का काम है अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना। सफलता आपके कर्म पर डिपेंड करता है, आपके अनुशासन पे डिपेंड करता है और सही निर्णय से आपको सफलता मिलती है। तो ये था वृश्चिक राशि का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।